दावे हो रहे हैं कि इससे मुल्क में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ईवान के सामने और कौम के सामने वो तमाम तफसीलात लाई जा सके, ताकि हम भी अपने सूबे के अवाम को बताएं कि जी ये इन्वेस्टमेंट आपकी सूबे में होने वाली है। लेकिन माशाल्लाह आप अपने इस मिनिस्टर की परफॉर्मेंस का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट SIFC कि जिसमें इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट होनी है उसका इसको नहीं पता, और इसकी बुनियादी वजह फॉर्म 47 है। अगर इलेक्ट होके आया होता तो आज इसको पता होता, लेकिन चूंकि इस एक कागज के टुकड़े के ऊपर इनको आपने MNAs बनाया, फिर इनको मिनिस्टर बनाया, तो यही करतूत होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ इमरान सवाल सवाल की तरफ आ रहा हूं। स्पीकर साहब आप नाराज हो गए। तकरीर तो नहीं हो सकती ना। स्पीकर साहब ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल था, बड़ा ही आप सवाल करें। इम्पोर्टेंट आप सवाल करें, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चले जाते हैं। जी मैं क्या सवाल करूं, जो इनको लिखा हुआ दिया हुआ उनका नहीं पता, तो मैं जिम्मी करूंगा तो उनको क्या पता होगा। ये तो इस हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा है डिप्टी स्पीकर साहब। अल्लाह ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो रहने दें। इस मुल्क के ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 इख्तियार बेग साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन इख्तियार बेग साहब, सवाल पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह नहीं होगा। सवाल का नंबर पढ़ें। देखिए, माय क्वेश्चंस नंबर 12। आंसर भी टेकन एज रेड। अब सप्लीमेंट्री सवाल करें। Will the Minister for Finance and Revenue to be pleased to state A. What steps are being taken by the government to stop the smuggling under invoicing and misdeclaration regarding import आप of सप्लीमेंट्री steel? करें, आप सवाल ना पढ़ें ना। मेरा सवाल जो है वो 3 पार्ट पे है। वो लोकल इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि स्टील और स्टील प्रोडक्ट जो हैं वो ईरान से बॉर्डर के ज़रिए बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान स्मगल हो रहा है। वो स्मगल होने से मैंने बतलाया है कि तकरीबन 35 मीट्रिक टन स्टील प्रोडक्ट बिन डम्प्ड इन पाकिस्तान। उससे यह हुआ कि पंजाब और दूसरा मुलाका कि लोकल इंडस्ट्री की एपेटाइट ख़त्म हो गई है, मार्केट डिमांड ख़त्म हो गई है। स्टील बनाने वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे, इन्वेंट्री बढ़ी हुई है उनकी, क्योंकि स्मगल से जो सस्ता स्टील आ रहा है वो उनकी एपेटाइट को पूरा कर रहा है। तीसरी चीज़ जो है जी, आप सप्लीमेंट्री सवाल करें। आखिर सवाल जी, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं कि लोकल इंडस्ट्री हमारी प्रोटेक्ट, जो स्टील बनाती है, जो टैक्स पे करती है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या स्टेप्स हैं? ये स्मगलिंग किस तरह से रोकी जा सकती है बॉर्डर के ऊपर? वो $530 की वैल्यू है और $380 में मिल जाता है, तो कौन वो रेगुलर फैक्ट्री से खरीदेगा टैक्सेस देने के बाद? ये आपके रेवेन्यू का भी नुकसान है बहुत बड़ा। तो मेरा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है मुतलका, उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ये बतलाएं कि ये स्टील की स्मगलिंग को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं और लोकल इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन के लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं। थैंक यू। जनाब अली परवेज साहब। जी सर। सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने जो सवाल रेज़ किया सर, इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो जो ताफ्तान बॉर्डर का और बाकी जो इंपोर्ट्स कराची के थ्रू आ रही हैं उसकी कीमत के फ़र्क की तरफ इन्होंने इशारा किया है सर। उसमें